हेलो दोस्तों। और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज फिर मैं जुड़ा हूं आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है प्रकृति और मानव। आप लोगों की क्या राय है इस प्रकृति और मानव को लेकर, मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और मैं शेयर कर रहा हूं ये स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक मैं कौन हूं से, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने सरल शब्दों में एक आम आदमी को उन सवालों के जवाब दिए हैं, उन जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास किया है जिनमें वह अक्सर उलझ कर रह जाता है कि आखिर वह है कौन। ये आत्मा परमात्मा कौन है? क्या स्वयं को जाना जा सकता है? व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य क्या है? धर्म का जीवन में क्या महत्व है? जीवन की सार्थकता क्या है? ऐसे ही अनेक सवालों और जिज्ञासाओं की प्रतिपूर्ति करने वाली यह एक ज्ञानवर्धक पुस्तक है मैं कौन हूं। तो चलिए जानते हैं स्वामी जी क्या कहते हैं प्रकृति और मानव के संदर्भ में। तो शुरू करते हैं। आजकल के लोगों की धारणा है कि प्रकृति के अंतर्गत जगत का केवल वही भाग आता है जो भौतिक स्तर पर अभिव्यक्त है। साधारणतः जिसे मन समझा जाता है उसे प्रकृति के अंतर्गत नहीं मानते। इच्छा की स्वतंत्रता सिद्ध करने के प्रयास में दार्शनिकों ने मन को प्रकृति से बाहर माना है, क्योंकि जब प्रकृति कठोर और दृढ़ नियमों से बंधी और शासित है, तब मन को यदि प्रकृति के अंतर्गत माना जाए तो वह भी नियमों में बंधा होना चाहिए। इस प्रकार के दावे से इच्छा की स्वतंत्रता का सिद्धांत ध्वस्त हो जाता है, क्योंकि जो नियम में बंधा है वह स्वतंत्र कैसे हो सकता है। भारतीय दार्शनिकों का मत इसके विपरीत है। उनका मत है कि सभी भौतिक जीवन, चाहे वह व्यक्त हो अथवा अव्यक्त, नियम से आबद्ध है। उनका दावा है कि मन तथा बाह्य प्रकृति दोनों नियम से एक तथा समान नियम से आबद्ध है। यदि मन नियम के बंधन में नहीं है, हम जो विचार करते हैं वे यदि पूर्व विचारों के परिणाम नहीं है, यदि एक मानसिक अवस्था दूसरी पूर्वावस्था के परिणाम स्वरूप उसके बाद ही नहीं आती, तब मन तर्क शून्य होगा। और तब कौन कह सकेगा कि इच्छा स्वतंत्र है और साथ ही तर्क या बुद्धि संगतता के व्यापार को अस्वीकार करेगा। और दूसरी ओर कौन मान सकता है कि मन कारणता के नियम से शासित होता है और साथ ही दावा कर सकता है कि इच्छा स्वतंत्र है। नियम स्वयं कार्य कारण का व्यापार है। कुछ पूर्व घटित कार्यों के अनुसार कुछ प्रवृत्ति कार्य होते हैं। प्रत्येक पूर्ववर्ती का अपना अनुवर्ती होता है। प्रकृति में ऐसा ही होता है। यदि नियम की यह क्रिया मन में होती है तो मन आबद्ध है और इसलिए वह स्वतंत्र नहीं है। इच्छा स्वतंत्र नहीं है, हो भी कैसे सकती है? किंतु हम सभी जानते हैं, हम सभी अनुभव करते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। यदि हम मुक्त न हो तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा और न वह जीने लायक होगा। प्राच्य दार्शनिकों ने इस मत को स्वीकार किया, अथवा यूं कहो कि इसका प्रतिपादन किया कि मन तथा इच्छा देश, काल एवं निमित्त के अंतर्गत ठीक उसी प्रकार है जैसे तथाकथित जड़ पदार्थ है। अतः वे कारणता के नियम से आबद्ध है। हम काल में सोचते हैं, हमारे विचार काल में आबद्ध है। जो कुछ है उन सब का अस्तित्व देश और काल में है। सब कुछ कारणता के नियम से आबद्ध है। इस तरह जिन्हें हम जड़ पदार्थ और मन कहते हैं, वे दोनों एक ही वस्तु है। अंतर केवल स्पंदन की मात्रा में है। अत्यल्प गति से स्पंदनशील मन को जड़ पदार्थ के रूप में माना जाता है। जड़ पदार्थ में जब स्पंदन की मात्रा का क्रम अधिक होता है तो उसे मन के रूप में जाना जाता है। दोनों एक ही वस्तु है और इसलिए जब जड़ पदार्थ देश, काल तथा निमित्त के बंधन में है, तब मन भी जो उच्च स्पंदनशील जड़ वस्तु है उसी नियम के आबद्ध है। प्रकृति एक रस है, विविधता अभिव्यक्ति में है। नेचर के लिए संस्कृत शब्द है प्रकृति, जिसका व्युत्पत्त्यात्मक अर्थ है विभेद। सब कुछ एक ही तत्व है, लेकिन वह विविध रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। मन जड़ पदार्थ बन जाता है, फिर क्रमानुसार जड़ पदार्थ मन बन जाता है। यह केवल स्पंदन की बात है। इस्पात की एक छड़ लो और उसे इतनी पर्याप्त शक्ति से आघात करो जिससे उसमें कंपन आरंभ हो जाए, तब क्या घटित होगा? यदि ऐसा किसी अंधेरे कमरे में किया जाए तो जिस पहली चीज का तुमको अनुभव होगा वह होगी ध्वनि, भनभनाहट की ध्वनि। शक्ति की मात्रा बढ़ा दो तो इस्पात की छड़ प्रकाशमान हो उठेगी और उसे और अधिक बढ़ाओ तो इस्पात बिल्कुल लुप्त हो जाएगा, वह मन बन जाएगा।
एक अत्यंत दृष्टांत लो। यदि मैं 10 दिनों तक निराहार रहूं तो मैं सोच न सकूंगा। मन में भूले भटके इने गिने विचार आ जाएंगे। मैं बहुत आसक्त हो जाऊंगा, शायद अपना नाम भी न जान सकूं। तब मैं थोड़ी रोटी खा लूं तो कुछ ही क्षणों में सोचने लगूंगा। मेरे मन की शक्ति लौट आएगी। रोटी मन बन गई। इसी प्रकार मन अपने स्पंदन की मात्रा कम कर देता है और शरीर में अपने को अभिव्यक्त करता है तो जड़ पदार्थ बन जाता है। इनमें पहले कौन हुआ, जड़ वस्तु या मन? इसे मैं उदाहरण बताता हूँ। एक मुर्गी अंडा देती है, अंडे से एक और मुर्गी पैदा होती है और फिर इस क्रम की अनंत श्रृंखला बन जाती है। अब प्रश्न उठता है कि पहले कौन हुआ, अंडा या मुर्गी? तुम किसी ऐसे अंडे की कल्पना नहीं कर सकते जिसे किसी मुर्गी ने न दिया हो, और न किसी मुर्गी की कल्पना कर सकते हो जो अंडे से न पैदा हुई हो। कौन पहले हुआ, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। करीब करीब हमारे सभी विचार मुर्गी और अंडे के गोरख धंधे जैसे हैं। अत्यंत सरल होने के कारण महान से महान सत्य विस्मृत हो गए। महान सत्य इसलिए सरल होते हैं कि उनकी सार्वभौमिक उपयोगिता होती है। सत्य स्वयं सदैव सरल होता है। जटिलता मनुष्य के अज्ञान से उत्पन्न होती है। मनुष्य में स्वतंत्रकर्ता मन नहीं है, क्योंकि वह तो आबद्ध है। वहां स्वतंत्रता नहीं है। मनुष्य मन नहीं है, वह आत्मा नित्य मुक्त, असीम और शाश्वत है। मनुष्य की मुक्ति इसी आत्मा में है। आत्मा नित्य मुक्त है, किंतु मन अपनी ही क्षणिक तरंगों से तद्रूपता स्थापित कर आत्मा को अपने से ओझल कर देता है और देश काल तथा निमित्त की भूल भुलैया माया में खो जाता है। हमारे बंधन का कारण यही है। हम लोग सदा मन से तथा मन के क्रियात्मक परिवर्तनों से अपना तादात्म्य कर लेते हैं। मनुष्य का स्वतंत्र कर्तव्य आत्मा पे प्रतिष्ठित है और मन के बंधन के बावजूद आत्मा अपनी मुक्ति को समझते हुए बराबर इस तथ्य पर बल देती रहती है, मैं मुक्त हूं, मैं हूं जो मैं हूं, मैं हूं जो मैं हूं। यह हमारी मुक्ति है। आत्मा नित्य मुक्त, असीम और शाश्वत, युग युग से अपने उपकरण मन के माध्यम से अपने को अधिकाधिक अभिव्यक्त करती आई है। तब प्रकृति से मानव का क्या संबंध है? निकृष्टतम प्राणियों से लेकर मनुष्य पर्यंत आत्मा प्रकृति के माध्यम से अपने को अभिव्यक्त करती है। व्यक्त जीवन के निकृष्टतम रूप में भी आत्मा उच्चतम अभिव्यक्ति अंतर्भूत है और विकास कही जाने वाली प्रक्रिया के माध्यम से वह बाहर प्रकट होने का उद्योग कर रही है। विकास की भी प्रक्रिया अपने को अभिव्यक्त करने के निमित्त आत्मा का संघर्ष है। प्रकृति के विरुद्ध यह निरंतर चलने वाला संघर्ष है। मनुष्य आज जैसा है वह प्रकृति से अपनी तद्रूपता का नहीं, वरन उससे अपने संघर्ष का परिणाम है। हम यह बात सुनते हैं कि हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य करके और उससे समस्वरित होकर रहना चाहिए। यह भूल है। यह मेज, यह घड़ा, खनिज पदार्थ, वृक्ष सभी का प्रकृति से सामंजस्य है, पूरा सामंजस्य है, कोई वैषम्य नहीं है। प्रकृति से सामंजस्य का अर्थ है गतिरोध, मृत्यु। आदमी ने यह घर कैसे बनाया? प्रकृति से समन्वित होकर नहीं, प्रकृति से लड़कर बनाया। मानवीय प्रकृति के साथ सतत संघर्ष से निमित्त हुई है, उसके अनुसरण द्वारा नहीं। आत्मा की मुक्ति। जिस प्रकार हमें आंख के होने का ज्ञान उसके कार्यों द्वारा ही होता है, उसी प्रकार हम आत्मा को बिना उसके कार्यों के नहीं देख सकते। इसे इंद्रिय गम्य अनुभूति के निम्न स्तर पर नहीं लाया जा सकता। यह विषय की पुस्तक वस्तु का अधिष्ठान है। यद्यपि यह स्वयं अधिष्ठान रहित है, जब हमें इस बात का ज्ञान होता है कि हम आत्मा है, तब हम मुक्त हो जाते हैं। आत्मा कभी परिवर्तित नहीं होती। इस पर किसी कारण का प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि वह स्वयं कारण है। यह स्वयं ही अपना कारण है। यदि हम अपने में कोई ऐसी चीज प्राप्त कर लें जो किसी कारण से प्रभावित नहीं होती, तो हमने आत्मा को जान लिया है। मुक्ति का अमृता से अवंचन संबंध है। मुक्त होने के लिए व्यक्ति को प्रकृति के नियमों के परे होना चाहिए। नियम तभी तक हैं जब तक हम अज्ञानी हैं। जब ज्ञान होता है तब हमें लगता है कि नियम हमारे भीतर की मुक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इच्छा कभी मुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि वह कार्य और कारण की दासी है, किंतु इच्छा के पीछे रहने वाला अहम मुक्त है
और यही आत्मा है। मैं मुक्त हूँ। यह वह आधार है जिस पर अपना जीवन निर्मित करके उसका यापन करना चाहिए। मुक्ति का अर्थ है अमरता। आगे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं आत्मा और ईश्वर के संदर्भ में, जो कुछ देश में है उसका रूप है, देश का स्वयं रूप है। या तो तुम देश में हो या देश तुम में है। आत्मा समस्त देश से परे है, देश आत्मा में है, न कि आत्मा देश में। रूप देश और काल से सीमित है और कार्य कारण नियम से बंधा हुआ है। समग्र काल हम में है, हम काल में नहीं है। चूंकि आत्मा देश और काल में नहीं है, इसलिए सभी देश और काल आत्मा के भीतर है। अतः आत्मा सर्वव्यापी है। ईश्वर के संबंध में हमारी धारणा हमारी अपनी प्रतिच्छाया है। ईश्वर के संबंध में आदिम धारणा प्रकृति के विभिन्न रूपों से उसका तादात्म्य कर देना था। प्रकृति पूजा। अगली अवस्था में कबीलों के ईश्वर की पूजा हुई। इसके बाद की स्थिति में राजाओं की पूजा होने लगी। स्वर्गस्थ ईश्वर की धारणा भारत छोड़कर सभी जातियों में प्रधान है। यह भाव बहुत ही असंस्कृत है। जीवन के बने रहने का भाव मूर्खतापूर्ण है। जब तक हम जीवन से छुटकारा नहीं पाते, तब तक हम मृत्यु से छुट्टी नहीं पा सकते। तो दोस्तों, ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको जीवन को समझने में एक आपकी सोच को नया मोड़ देगी। जीवन के उस समय में आपका मार्गदर्शन करेगी जब हमारे मन में धुंध सी छाई होती है, स्पष्टता नहीं होती। आपकी आगे की जीवन यात्रा के पथ को भी रोशन करेगी। अपने कमेंट्स लिखकर मेरे साथ जरूर शेयर करें। तो एक बार फिर मिलेंगे दोस्तों, एक और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। मेरे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।